अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान जैसे राष्ट्रीय अखबार में एक न्यूज़ छपी थी अग्निवीरों के बारे में। जैसा आप सबको मालूम है कि भारत सरकार ने 2022 में संभवतः अग्निवीर योजना को लागू किया था और इसके तहत जो सामान्य ड्यूटी के लोग हैं, सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी और जिसमें से 4 साल उन्हें सर्विस करने के बाद 75% अग्निवीरों को बाहर कर दिया जाएगा और 25% अग्निवीरों को सेना में ही परमानेंट कर दिया जाएगा। यद्यपि इस योजना का शुरुआत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था और मैं देखता हूं कि यहाँ तक कि सेना के भी वरिष्ठ अधिकारियों ने या मैं जितने सैनिकों से मिला तो आज तक कोई ऐसा सेना का अधिकारी या कर्मचारी नहीं मिला जो इस योजना का समर्थन किया। खैर, जिसकी राज उसकी दुहाई, योजना लागू की गई। शुरुआत में विरोध भी हुआ, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने अपना पक्ष वापस नहीं लिया। हालांकि पिछले लोकसभा के चुनाव में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और यही मुद्दा के कारण वर्तमान सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, उस परफॉर्मेंस में बहुत कम उनका परफॉर्मेंस हुआ, कम सीटें आई और उस सीटों में कमी के कारण मात्र यही एक योजना थी। फिर भी ये योजना लागू हुआ। अभी पिछले दिन जो खबर आई उसमें कहा जा रहा है कि अग्निवीरों का जो कार्यकाल है वो 4 साल से बढ़ाकर 6 साल या 8 साल करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। यद्यपि उनकी जो परमानेंट का प्रतिशत है वो 25% ही रहेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर व्यू बढ़ाने के लिए या वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक और सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिश होने के लिए अनावश्यक अफवाहों का मने बौछार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है अग्निवीरों के बारे में, जिनके बारे में कख गग भी नहीं मालूम है। वो भी खुद को डिफेंस से संबंधित अग्निवीर जैसे ज्वलंत मुद्दा को कोई कह रहा है कि 100% परमानेंट होंगे, कोई कह रहा है कि 70%, 75% परमानेंट होंगे, कोई कह रहा है कि नहीं सिर्फ ये योजना ही वापस होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत ये है कि अगर हिंदुस्तान अखबार जैसे ये अगर सूचना निकली है, प्रकाशित हुआ है, तो बिना किसी ठोस प्रमाण का यह सूचना हिंदुस्तान जैसे अखबार में प्रकाशित नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, कोई परसेंटेज नहीं बढ़ाया जाने वाला है। केवल अग्निवीरों की जो कार्यकाल है 4 साल से बढ़ाकर 6 या 8 साल करने का प्रावधान है। और मैं ये भी बता दे रहा हूं कि अगर ये प्रस्ताव लागू हो गया तो अग्निवीर कहीं के नहीं रहेंगे, उनका भविष्य बिल्कुल ही चौपट हो जाएगा। मान लीजिए कि 23 साल के अवधि में कोई अग्निवीर बहाल हुआ है, 4 साल बाद उसकी आयु हो जाएगी 27 साल और हम बढ़ाकर उसकी कार्यकाल को 6 साल कर रहे हैं, तो 6 साल बाद उसकी आयु हो जाएगी 29 साल। अगर 8 साल कर देंगे तो 8 साल के बाद उसकी आयु हो गई 31 साल। अब बताइए 31 साल में वो रिटायर होने के बाद किस फौज में जाएगा, किस पैरामिलिट्री में जाएगा, किस स्टेट पुलिस में जाएगा, जबकि सबकी नियुक्ति का जो हाईएस्ट उम्र है 28 साल है। तो वो कहाँ जाएगा, फिर किस जॉब में वो भर्ती होने लायक रह जाएगा। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, हालांकि मैं भी इस योजना के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि यदि सुधार करना था आपको, भारत सरकार को इस योजना को लागू करने से पहले अगर सुधार ही करना था तो आप पुलिस प्रशासन में करते, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। हमें तो नहीं लगता है कि सेना ने अभी किसी प्रकार की सुधार की ज़रूरत थी, क्योंकि भारतीय सेना ने अभी तक कोई भी आपकी लड़ाई हारी नहीं है और भारतीय सेना ने हर जगह जहां आपने जो कार्य सौंपा, उम्मीद के विपरीत अपनी शहादत देकर, अपनी कुर्बानी देकर भारत की मान मर्यादा और रक्षा के लिए जितना त्याग करना भारतीय सेना ने किया है। आपको याद होगा जो बॉर्डर फिल्म बनी थी 1971 के युद्ध में, लोंगेवाला पोस्ट पर मात्र भारत के 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सेनाओं का मुकाबला किया था। तो भारत ने कहाँ ऐसा, कौन सा ऐसा युद्ध हुआ, कौन सा ऐसा कार्य हुआ जो भारतीय सेना ने नहीं किया कि उसमें आपको सुधार की जरूरत पड़ी।
रह गई पेंशन बोझ बढ़ रहा है, तो सवाल यह है कि पेंशन की कटौती केवल सेना से ही की। मान लीजिए कि मंत्री विधायकों को एक एक नहीं 3-3 4-4 पेंशन मिल रहा है, उसमें कटौती कर सकते हैं। भू राजस्व को बढ़ाकर राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है। मैं देख रहा हूँ, मेरा 5 एकड़ 19 एक डिसमिल का एक खाता है और साल में मात्र 80 रुपया टैक्स लगता है। मैं तो पक्ष हूँ, हम तो कह रहे हैं कि इसको डबल कर दीजिए, मैं 160 रुपया दूंगा। तो भू राजस्व को बढ़ा कर दीजिए। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है। मान लीजिए कि सेना के अंदर ही है, तो जैसे मोची है, हजाम है, नाई है, पानी भरने वाला है, उनकी सर्विस को कुछ बढ़ा दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, लेकिन अब खैर, लेकिन मैं फिर भी भारत सरकार से या अन्य जो भी मेरी इस आवाज़ को, मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिस हद तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं मांग करता हूं कि अगर अग्निवीर योजना को यथावत या तो वापस ले लिया जाए, नहीं तो इसको यथावत छोड़ दिया जाए, लेकिन अग्निवीरों के कार्यकाल को न बढ़ाया जाए। क्योंकि अग्निवीरों के अगर कार्यकाल को बढ़ाया जाता है, 6 साल या 8 साल किया जाता है, तो उसके बाद जो अग्निवीर वापस आएंगे वो कहीं के नहीं रहेंगे, उनका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस योजना को या तो वापस कर दिया जाए या फिर इस योजना में यथावत छोड़ दिया जाए, किसी प्रकार का कोई फेरबदल न किया जाए। हाँ, अगर हो सके तो उनके परमानेंट करने की ज़रूरत के अनुसार प्रतिशत को, जैसे 25% है तो 50% कर दिया जाए, 75% कर दिया जाए, लेकिन उनके कार्यकाल को बढ़ाने से अग्निवीरों का जो है भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि अग्निवीरों के कार्यकाल को न बढ़ाकर उनके परमानेंट करने की प्रतिशत को बढ़ा दिया जाए। हाँ, अब रह गई बात कि जो भी बाहर होने वाले अग्निवीर हैं, उनको अगर स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में 10% भी आरक्षण दे दिया जा रहा है, जैसे बैंकिंग हो या स्टेट सर्विस हो या स्टेट पुलिस फोर्स हो, तो कहीं कुछ हद तक इस योजना की भरपाई की जा सकती है। वरना इस योजना से भारत सरकार को विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि इस योजना को काफ़ी मतलब कि निंदा की निगाह से लोग देख रहे हैं, और मैं मांग करता हूं कि इस योजना को या तो वापस कर दिया जाए या फिर उनके परसेंटेज को बढ़ाया जाए, उनके कार्यकाल को बिल्कुल ना बढ़ाया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।